संगीत। जब मैं 5 साल का था तो मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी और मेरी मम्मी ने किसी दूसरे आदमी के साथ विवाह कर लिया था। जिस घर में मेरी मम्मी का दूसरा विवाह हुआ था उसकी पहले से ही एक बेटी थी जिसका नाम रूपपाली था। रूपाली मेरे से 8 साल छोटी थी। हम दोनों एक ही साथ उस घर में बड़े हुए थे। मैंने बचपन से ही रूपपाली को अपनी बहन नहीं माना था और ना ही अपने पिता को अपना पिता माना था। मुझे मालूम था कि मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है और मेरी मम्मी ने दूसरी शादी की है और रूपाली मेरी बहन नहीं है। पिताजी हमेशा मुझे रूपपाली से ज़्यादा डांटते रहते थे, इसीलिए मेरे दिल में कभी भी उस घर के लिए प्यार नहीं था। रूपपाली जब बड़ी हो गई तो मैं सोचने लगा कि पिताजी से बदला लेने के लिए रूपपाली को पटाना है और इसके साथ गलत काम करके अपना दर्द दूर करना है। मैं रूपपाली के साथ गलत हरकतें करना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में मैं और रूपपाली दोनों अच्छे दोस्त बन गए। कुछ और समय के बाद हम दोनों लवर भी बन गए। अब रूपपाली को भी मालूम चल चुका था कि हम दोनों भाई बहन नहीं हैं बल्कि प्रेमी प्रेमिका हैं। मैं तो यह सब कुछ सिर्फ अपने पिता से बदला लेने के लिए ही कर रहा था, लेकिन रूपपाली को इस बात का मालूम नहीं था। रूपपाली बड़ी होने के साथ साथ बेहद सुंदर भी होने लगी। अब रूपपाली की सुंदरता भी मुझे रूपपाली की तरफ खींचने लगी थी। बचपन से लेकर बड़ा होने तक मेरे पिताजी ने मेरे साथ जो भी अत्याचार किए थे उन सब का बदला मेरे दिल में आग बरसा रहा था। अपने पिता से बदला लेने का मेरे पास इससे अच्छा विकल्प और कोई भी नहीं था, इसलिए मैं रूपपाली के साथ जल्द से जल्द सभी हदें पार करना चाहता था। जब रूपपाली मेरे इश्क में बुरी तरह फंस गई तो मैंने सोचा कि अब इसके साथ सभी हदें पार कर लेता हूँ और मैं रूपपाली को कह दिया कि मैं तुझे ऐसे मिलना चाहता हूँ जैसे कि एक पति और पत्नी मिलते हैं। रूपपाली तो पहले से ही मेरे इश्क में पागल हो चुकी थी। उसको डर था कि मैं उसको कहीं छोड़ ना दूं, इसीलिए रूपपाली भी मेरी बात से सहमत हो गई और अकेले मिलने के लिए भी तैयार हो गई। मैं और रूपपाली एक ही घर में रहते थे, इसलिए हम दोनों को अकेले मिलना भी काफ़ी मुश्किल बात नहीं था। एक दिन मेरी माँ ने मुझे बोला कि मैं और तुम्हारे पापा ने किसी रिश्तेदारी में जाना है और आप स्कूल से घर जाकर लड़ाई झगड़ा मत करना। मैंने ये बात तुरंत रूपपाली के साथ शेयर की और हम दोनों सुबह स्कूल चले गए। हमने पहले ही सलाह कर ली थी कि हम स्कूल नहीं जाएंगे और जल्दी से घर वापस आ जाएंगे। हम स्कूल नहीं गए और कुछ घंटे के बाद हम दोनों घर वापस आ गए। जब हम घर में आए तो घर में कोई भी नहीं था। मैं और रूपपाली दोनों बहुत खुश हुए। घर आकर सबसे पहले मैंने घर का मेन दरवाज़ा बंद कर दिया और रूपपाली को पकड़कर अंदर लेकर चला गया। रूपपाली उस वक्त ऐसे सांस लेने लगी जैसे दो बिछड़े प्रेमी कई सालों के बाद मिलने जा रहे हैं। मैं रूपपाली को पूछा कि रूपपाली क्या हुआ, तुम ठीक भी तो हो, ऐसे सांस क्यों ले रही हो? तो रूपपाली ने कहा कुछ नहीं, बस मुझे ऐसे ही सांस आने लगी है। तो मैंने कहा पानी पीना है तो मुझे बता दो। तो मैं बाहर जाकर रूपपाली को पानी ला कर दिया और रूपपाली ने पानी पिया। मुझे बाद में मालूम चला कि जब जवान लड़का और जवान लड़की अकेले मिलने लगते हैं तो सांस अपने आप ऐसे ही आने लगती है। उसके बाद मेरा और रूपपाली का ज़्यादा जोश बढ़ने के कारण दुनिया की सभी हदें पार होना भी शुरू हो गया और हम दोनों पति बन गए। मेरे दिल में अब भी अपने पिता के प्रति गुस्सा शांत नहीं हुआ था। मैं रूपपाली को घर से भगाकर शादी करना चाहता था और कुछ वक्त के बाद मैंने रूपपाली को घर से भगाकर शादी भी कर ली। तब जाकर मेरा गुस्सा शांत हुआ। अब मैं और वह घर से कई किलोमीटर दूर रहते हैं जहाँ पर किसी को हमारे रहने का कुछ मालूम नहीं हुआ है। शादी के बाद मैंने रूपपाली को कभी भी तंग परेशान नहीं किया है। मैंने अपने पिता से बदला लेने का सोचा था और रूपपाली के साथ मेरा कोई भी बदला नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपके कमेंट का हमेशा ही इंतजार करूंगा।